हेलो नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म क्लास के भूगोल के चैप्टर 5। ये 5वां नंबर चैप्टर है और इसका पहला चैप्टर के जो पार्ट 1 है वो आ चुका है। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। एक 5 नंबरिया क्वेश्चन और 2 नंबरिया क्वेश्चन यहाँ से उठता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए। ये 2024 में जो लड़का लड़की एग्जाम देने जा रहा है बोर्ड एग्जाम का, तो उनके लिए बहुत VVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलवासी कभी कभी ना ये 5 नंबर में आता है, हालांकि ज़्यादातर 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है लेकिन 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम पढ़ेंगे क्या इसमें कि एक होता है चलवासी में भी क्या होगा वहाँ चलवासी पशुचारण और दूसरा हमारे हेडिंग होगा वाणिज्यिक पशुपालन। तो दोनों में क्या अंतर है? पशुपालन, दोनों में पशु को ही पाला जाता है लेकिन अंतर कभी कभी 2 नंबर में 5 नंबर में आता रहता है। तो 5 नंबर में पूछेगा तो कम से कम एक पेज का अंतर आप लिखोगे। 2 नंबर में पूछेगा तो 1-2 का अंतर बताकर हटा दो अगर। तो चलवासी पशुचारण क्या होता है और वाणिज्यिक पशुपालन क्या होता है? पशुओं को 2 प्रकार से पाला जाता है। पहला कि हम घर पर रखकर एक ही नाद पर बांध के एकदम छाँटी पानी सब दे तो वो होगा पालन। पशु को हम अपने घर में ही पाल रहे हैं तो कहेंगे एक प्रकार से वाणिज्यिक पशुपालन। आज जब पशु को एकदम घुमा कर चरा रहे हो, पूरी तरह से ऐसा ही छुट्टा छोड़ दे रहे हो और कभी कभी उसे दूध निकाल ले रहे हो, उसे बांधते नहीं हो, घर पर नहीं रखते, उसे घर पर रखते हो तो उनको बांध कर नहीं ऐसा ही छुट्टा छोड़ देते हो, कहीं जाकर रख जाते हैं, तो वो कहलाते हैं चलवासी पशुचारण। तो दोनों में अंतर क्या है? तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि चलवासी पशुचारण, पहला हेडिंग है चलवासी पशुचारण। तो सबसे पहले याद रखना परिभाषा, जब कोई व्यक्ति पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा भ्रमण करते रहते हैं उसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण। यहाँ आप देख सकते हैं चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे और जल की खोज में, चारे मतलब चारागाह और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। ये पहले के जमाने में, आज तो बहुत कम हो गया है, घूमते रहते हैं। ये पूंजी प्रधान नहीं होते हैं। पूंजी प्रधान का मतलब तो उनका मुख्य उद्देश्य उनका मुख्य उद्देश्य बहुत पैसा कमाना नहीं होता है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन यापन करना, कि उससे हमें जो दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, उसी से हम गुजारा कर लेंगे। पहले आज के ज़माना में बदल चुका सिस्टम। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज पशुपालन वाणिज्यिक आधार पर हो चुका है, लेकिन पहले के ज़माना की बात हो रहा है पशुचारण। तो पूंजी प्रधान नहीं होता। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, प्राकृतिक रूप से ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, जिए तो ठीक है, नहीं जिए तो भी ठीक है। लेकिन वाणिज्यिक में क्या होता है? थोड़ा सा गाय को, भैंस को दर्द होता है ना, तुरंत डॉक्टर आता है और उसके पिछाड़ में सुई लगाता है, तो ऐसा रीजन होता है। लेकिन पशुचारण में क्या किया जाता है? ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से परिवेश होता है, ऊपर वाले के दिन से जी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पशुओं की देखभाल, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। हम क्या बोले हैं शुरू में? दवा बीरो इसमें कराने का आवश्यकता नहीं होता है, ये प्राचीन समय की बात है। इसमें पशुओं को देखभाल नहीं की जाती है, इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाता है। अब जो होगा सो वह ऊपरे होगा। यहाँ आप देख सकते हो एक और बात, यहाँ देख सकते हो पशुचारण में सबसे बड़ी बात जानते हो क्या था? पशुचारण में क्या होता है कि कई प्रकार के, एक ही समूह में कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आप पशुओं को पाल सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं। एक ही समूह में गाय, भैंस, बोका, बकरी सब चरा सकते हो, वो कहलाएगा पशुचारण। ठीक है। अगला चौथा आप इसका बात देखोगे तो पशुओं के प्रकार में क्या होता है? इसमें एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशुओं को रख सकते हैं, लेकिन वाणिज्यिक पशु में नहीं। इसमें क्या नियम है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशुओं को हम एक ही समय में चरा सकते हैं। जैसे सहारा और एशिया मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊँट पाले जाते हैं आदि। एक ही समय में एक बार भेड़, बकरी, ऊँट सब छोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक रूप से होते हैं। उसी को कहते हैं, एक जगह जब चारागाह खत्म हो जाएगा तो उसी को दूसरा जगह जाओगे ढोकर चराने के लिए, तो उसी को कहोगे पशुचारण। क्षेत्र क्या होते हैं? पुरानी दुनिया तक सीमित थे, पहले के लोग इसे अपनाते थे, आज के ज़माना में नहीं है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? तीनों प्रमुख क्षेत्र याद रखना। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक से लेकर अरब प्रायद्वीप तक, और दूसरा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश तक, और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर। तो इतना याद रखना, महाद्वीप याद रखना, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया, ये 3 को लिख देना। उतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। अगला देखो, अगला हेडिंग हमारा रहेगा वाणिज्यिक पशुधन पालन, ये दूसरा हेडिंग है। तो अभी तक हम क्या बताए हैं? पशुचारण,
चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी मतलब हमेशा चलत रहो, आज खत्म हो गए जाके जब एक जगह चारागाह है जगह दूध घास खत्म हो दूसरा जगह जा, तो ये चलवासी पशुचारण था। उसमें हमेशा प्राकृतिक रूप से पशु को पाला जाता है और एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशुओं को हम रख सकते हैं, चरा सकते हैं, पूरा प्राकृतिक रूप से छोड़ सकते हैं, जहाँ मन के वहाँ जाओ और हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन आज के ज़माना बदल चुका है बाबू, आज के ज़माना बदल चुका है। आज के ज़माना में वाणिज्यिक पशुधन पालन हो चुका है। हम लोग चारागाह के पर निर्भर नहीं रहते हैं, हम लोग अपने खेत में बोते हैं और उसी को ढोकर लाते हैं और घर पर उसे खिलाते हैं। तो इसका अर्थ होगा वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फॉर्म पर किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या होगा, एक विशाल फार्मा खोला जाता है, बहुत बड़ा घर बनाया जाता है और उसमें एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और उसे चारागाह की व्यवस्था के लिए हम स्थानीय रूप में व्यवस्था करते हैं। स्थानीय मतलब आसपास ही व्यवस्था कर देते हैं और उसी में से काट कर छांटी पानी खिलाते हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्मा होता है और उसी में एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। एक ही प्रकार का मतलब अभी देखा है कि चलवासी में क्या था, गाय भैंस बोका बकरी सब एक ही में ना पाला जाता था, लेकिन यहाँ बदल जाएगा। यहाँ एक ही प्रकार, ना तो खाली गैया तू रखो, ना तो खाली भैंसिए रखो, ना तो खाली बोकवा रखो, ना तो खाली बकरिए रखो, एक ही प्रकार के प्रजाति को रख सकते हो। समझा ना? एक पूंजी प्रधान होता है क्योंकि इनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। मेन मकसद खवाई नहीं होता है, दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, मेन पैसा है दूध बेचकर पैसा कमाना। इसका मतलब ये दोनों में अंतर देख रहे हो कितना बढ़िया हो रहा है। वहाँ मकसद था, पहला अंतर क्या हो जाएगा, हम लोग स्थानीय रूप से इन्हें हम पाल पोस कर बड़े करते हैं, लेकिन वहाँ क्या था प्राकृतिक रूप से, और वहाँ पूंजी प्रधान नहीं था, यहाँ क्या हुआ पूंजी प्रधान हुआ। और पशु को व्यवस्थित परिवेश में पाला जाता है, पशु को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित तरीकों से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। इसमें थोड़ा सा भी यदि दुख दर्द हो ना तुरंत मार दुख सुई ठीक हो जाएगा। तीसरा हो, देखो तीसरा अंतर बता सकते हो कि पशुओं की देखभाल पशुओं को वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, उनकी विशेष देखभाल की जाती है एकदम सुव्यवस्थित से, वहाँ नहीं किया जाता था। चौथा बताएगा पशुओं के प्रकार, इसमें उसी विशेष पशुओं को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। जामना क्षेत्र में रह रहे हो ना, उस क्षेत्र में देख लेना कि कौन सा पशु यहाँ के लिए अनुकूल दशा है। मान लो हमारे क्षेत्र में ऊँट नहीं रह सकता है तो हम यहाँ ऊँट नहीं पाल पोस कर बड़े करेंगे। वो राजस्थान वाले क्षेत्र में थार मरुस्थल में बलुआ जमीन में रहेगा तो हम यहाँ ऊँट नहीं पाल पोस कर बड़े करेंगे। तो जिस क्षेत्र में जो पशु अनुकूल होते हैं उन्हीं को हम पाल पोस कर बड़े करते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के पशु को पालेंगे। पांचवा बताओगे, यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। नई दुनिया का मतलब वेस्ट इंडीज वाला, उत्तरी अमेरिका के नीचे वाला हिस्सा है ना, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। हमारे भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। अब ठीक है, तो ये आप बताओगे बाबू वाणिज्यिक पशु पालन और चलवासी पशुचारण में दोनों अंतर समझा। दोनों में अंतर कम से कम 5 गो अंतर लिखो और प्रयास करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में इस बार कहीं 2024 में आने का संभावना बन रहा है, तो शायद आ जाए तो लिखोगे आप। हालांकि 2 नंबर में ऐसे तो हमेशा पूछता ही रहता है, लेकिन 5 नंबर आ जाए तो पूरा कंटेंट लिखेगा जितना हम बोलेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में।